खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां आर्य समाज मंदिर का चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को एक बार फिर से प्रशासन और अनशनकारियों के बीच सुलह की कोशिश की गई। आर्य समाज मंदिर में पिछले 13 दिन से अनशनकारी मुख्य द्वार बंद करके अंदर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। मुख्य द्वार बंद करने का कारण यह है कि पिछले दिनों एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों को मंदिर के ही परिसर में मारपीट की गई, जिसके बाद प्रशासन के आदेश पर मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया और अंदर से ही अनशनकारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखी है। लोक चेतना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह आर्य समाज के प्रधान संजीव कुमार झा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोग पिछले 10 अप्रैल से आर्य समाज मंदिर की संपत्ति बचाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोर्ट ने भी उनकी बातों को माना है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको सहयोग नहीं मिल रहा है। आर्य समाज को बाहर में 4 संपत्तियाँ दान में मिली थी। पहली संपत्ति हमारी लकड़ी ढाई में थी, जो कि 1921 में हमें दान में मेहता परिवार ने दिया था। 30 कट्ठा ज़मीन था, जिसको कि राम गोपाल अग्रवाल जी ने बेच डाला। उनके सुपुत्र वेद प्रकाश जी यहाँ पर मौजूद हैं। वो उप प्रधान बनकर सदा से ही लगातार यहाँ पर काबिज रहे हैं। उसमें से 1.5 कट्ठा ज़मीन हमारी बच गई थी, किसी तरह से उस समय पुलिस के पास थी, जिस समय उसको बचाने की कोशिश की गई। तो 1.5 कट्ठा ज़मीन हमारे महेश चंद्र प्रसाद जी हैं, उन्होंने अपने कब्जे में करके रखी हुई है। तब से लेकर आज तक उसका 1 रुपया भी हमें किराया के नाम पर का भी नहीं मिला। तो टोटल का टोटल 30 कट्ठा ज़मीन हमारे जो मौजूदा उप प्रधान हैं उनके कब्जे में है। उसके बाद एक हमें 10 कट्ठा की वहाँ घप करते हैं जी, राजस्व कितना आता है वहाँ से कोई राजस्व यहाँ पर नहीं आ रहा है। पिछले 40 सालों से 1 रुपया भी लकड़ी ढाई के 30 कट्ठा से नहीं आया। कितना होना चाहिए वहाँ की राजस्व जिसको उन्होंने घपला कर रहा है? उसमें जो बेचने का कीमत है आज की डेट में 50 करोड़ रुपया है, जो कि वो बेचकर खा चुके हैं राम गोपाल अग्रवाल जी, और उसके बाद उनके सुपुत्र यहाँ पर मौजूद हैं। कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया कि उस ज़मीन को वापस ले लो। हमें ऑर्डर मिल गया 1985 में, ऑर्डर की कॉपी है, उसके अनुसार भी उसको वापस नहीं लिया गया और दोबारा से सौदेबाजी करके कुछ पैसे लेकर वो एफडीए वगैरह बनाई, जो कि आज तक हमारे आर्य समाज में नहीं आई। वो आज पुलिस क्यों आई है? क्यों आप लोग धरना पर क्यों बैठे हुए हैं? कारण क्या है? सबसे कम शब्द में बताएं। हमारा जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इन लोगों ने लूटा है, और वो लुटेरे ही, और यहाँ की आय जो प्रतिदिन की आती है उसको लूटने वाले वही लुटेरे यहाँ पर काबिज होना चाहते हैं, और ये पटना से जाके बनवा लाते हैं और यहाँ पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। आरोप लग रहा है कि आप पर भी आरोप लग रहा है कि आप वर्चस्व। हमने इलेक्शन से जीत कर हम आए हैं। पिछले साल 17 अप्रैल 2022 में इलेक्शन हुआ था, जिसकी बाकायदा खबर चारों तरफ है, सभी लोगों को है। और 16 अप्रैल 2023 को हम इलेक्शन करवाने जा रहे थे, 1 साल का मेरा कार्यकाल था। तो अब आरोप लगाने वाले जाने कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जब इलेक्शन से जीते और इलेक्शन करवा रहे थे, उस इलेक्शन को रुकवा कर ये ज़बरदस्ती यहाँ पर कब्जा करना चाह रहे हैं। डॉक्टर विजय कुमार सिंगला, प्रधान आर्य समाज मुजफ्फरपुर। यहाँ आर्य समाज की संपत्ति को आर्य समाज के ही कुछ पूर्व प्रधान एवं मंत्रियों के द्वारा लूटा गया है, और उनको रिकवरी करने का आदेश न्यायालय के द्वारा दिया जा चुका है। हम लोग उसी के इम्प्लीमेंट की मांग को लेकर के हम लोग 10 तारीख से 10 अप्रैल से लगातार धरना दे रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना हमारा जारी है, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। वो कुछ भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। उल्टे धरनार्थियों पे हमला किया जाता है, उसके संबंध में थाने को शिकायत की जाती है, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। भी आरोप लग रहा है कि आप भी हैं इसमें लगे हुए। इसमें हम जो आपको आर्य कुमार सभा के प्रधान हैं, और ये इलेक्शन के द्वारा हुआ है, और हम लोगों को जो है बिल्कुल नियमित तरीके से लाया गया है। तो अब सवाल ये है कि आरोप लगाना एक अलग चीज़ है, और सच्चाई अगर आरोप है तो हमारे ऊपर केस किया जाए, हमारे ऊपर जो है न्यायालय में मुकदमा चलाया जाए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन यहाँ लूट खसोट मत कीजिए। दूसरी नंबर बात यह है कि प्रशासन जब नहीं सुन रही है, तो हमने यह निर्णय लिया है
कि अगर धरना के 19वें दिन तक प्रशासन ने कार्रवाई नहीं किया, अगर ये ज़मीन को 27 कट्ठा ज़मीन जो लकड़ी ढाई का है उसको रिकवरी नहीं कराया गया तथा धरनार्थियों पर हमला करने वालों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो 28 अप्रैल से मैं आमरण अनशन पर रहूँगा और ये अनशन तब तक चलेगा या तो मेरी जान चली जाए या हमारी मांगें पूरी हो। परिचय बताइए। संजीव कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक चेतना दल एवं आर्य समाज के आर्य कुमार सभा के प्रधान हैं। प्रशासन आई थी जो कि एसडीओ साहब ने मौखिक आदेश के तहत इन लोगों को हवन एवं सत्संग में भाग लेने का आदेश दे रखा है और इसमें हम लोगों को कहा गया है कि प्रशासन के उपस्थिति में ही आपको गेट खोलना है और उन लोगों को बाहर कर दिए जाने के बाद आपको जो है गेट बंद कर लेना है, ताकि कोई तरह की जो घटना पहले घटी है वैसी घटना फिर नहीं घटे। लेकिन हर रोज़ का तमाशा है कि खोलने के समय कोई बात नहीं होती है, लेकिन जब बंद करने का टाइम होता है तो ये लोग गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं, ये लोग बदमाशी शुरू कर देते हैं। ये नंदकिशोर ठाकुर के नेतृत्व में सभी लोग हैं। कौन है नंदकिशोर? नंदकिशोर ठाकुर जो इस नियमित कमेटी में कार्यकारी प्रधान के रूप में थे और इन्होंने डॉक्टर सिंगला जी के साथ इसी मांग को लेकर के पहले भी मांग आगे बढ़ा था, मांग उठाया गया था, लेकिन आज वो उन लोगों के साथ मैनेज हो चुके हैं, जो लोग चोरी करने वाले हैं, जो लोग लूटने वाले हैं, उनके साथ मैनेज हो चुके हैं, इसलिए आज उनके साथ